अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम होलसेल और प्राइवेट लेबल में जो बेसिक डिफरेंस है उससे कवर करेंगे। बहुत सारे लोग जो जब अमेज़न स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर वो करना चाहते हैं या फिर उनका इरादा है फ्यूचर में अमेज़न पे सेल करने का, तो उन्हें एट अ वेरी बेसिक स्टेज उन्हें नहीं पता होता कि होलसेल और प्राइवेट लेबल में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक मोटा मोटा तो कंसेप्ट होता है, लेकिन आज हम इसकी जो डिटेल स्टडी करेंगे, आज हम इसकी यानी कि टेक्निकल लेवल पे भी चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले जो प्राइवेट लेबल को हम डिस्कस करते हैं। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि हम एक प्रोडक्ट, किसी भी हमारा सेलर हो सकता है, मिसाल के तौर पे हम बेचना चाह रहे हैं लैपटॉप कवर्स, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारा इरादा है कि हम लैपटॉप कवर्स सेल करें। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लैपटॉप कवर्स को देखते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली वेरिएंट्स हैं लैपटॉप कवर्स के भी। बाहर जो सेलर है अमेजोन पे, वो एक ही लैपटॉप कवर सेल नहीं कर रहा होता। मोर इसमें क्या होता है कि हम अब ये जैसे कि अब ये लैपटॉप कवर है, इसकी 6000 सेल्स हैं और इसकी आगे स्पेसिफिकेशन बताई हुई है कि ये शॉक प्रूफ है, प्रोटेक्टिव नोटबुक कवर है। और शॉक प्रूफ मतलब कि इस पे जो इसकी जो स्टफ़ है वो एज अ इंसुलेटर काम करता है। और आगे इसके साइजेस बताए हुए हैं कि कौन से ये मॉडल के साथ कंपेटेबल है, जैसे एचपी के साथ। अच्छा, प्राइवेट लेबल में बेसिकली अगर हम मोटा मोटा समझें तो इसका ये कंसेप्ट है कि प्राइवेट लेबल में हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं कि नए सिरे से। हम अपनी प्रोडक्ट हम यहाँ सबसे पहले प्राइवेट लेबल में प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी जो प्रोडक्ट है, जिस निच में हम जाना चाह रहे हैं या जिस सब कैटेगरी में या कैटेगरी में, कैटेगरी तो बहुत वास्ट है। हम बात करते हैं निच की, स्पेसिफिक निच की, या फिर एक सब कैटेगरी की या सब की सब कैटेगरी की। उसमें अगर अगर हम जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कंपटीशन कितना है। और कंपटीशन एनालिसिस के बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन एनालिसिस करते हैं, फिर हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कौन से स्पोर्टिव कीवर्ड्स हमें मिल सकते हैं। उसके बाद फिर हम मार्केट ट्रेंड देखते हैं। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो सीजनल तो नहीं है, वो हाजमेट तो नहीं है, ओवरवेट तो नहीं है। नंबर ऑफ थिंग्स हम अपने जब प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट को करते हैं तो उसमें हमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। तो अगर हम प्राइवेट लेवल की बात करें तो हम इसमें ये समझते हैं कि हम अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। यहाँ पे भी दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि हम अपनी ब्रांड की डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करें, एक ये हो सकता है कि हम जेनेरिक में जाएं, हम विदाउट ब्रांडिंग प्रोडक्ट को सेल करें। अगर हम बात करें ब्रांड की प्रोडक्ट की तो बाज़ अगर हम उसका नाम क्या, प्राइवेट माइक्रो प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाते। लेकिन अगर हमारे पास बजट ज़्यादा है और अगर हमारे पास बजट की कमी नहीं है, तो फिर जो एक प्रोफेशनल वे है वो ये है कि सबसे पहले हम इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं। और अगर हमने यूएसए में काम करना है तो हमें एक बल्क इन्वेंट्री के पास आ जाना चाहिए। और हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर हमने यूएसए में काम करना है। और स्ट्रेटजी क्या है, वो स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है। वो हमारी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करती है, कैटेगरी टू कैटेगरी भी वेरी करती है, और कंपटीशन टू कंपटीशन भी वेरी करती है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उस पे जो कंपटीशन है वो इतना हाई नहीं है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी हमारी डिफरेंट होगी। एक प्रोडक्ट है उस पे जो कंपटीशन बहुत हाई है, तो कंपटीशन के साथ साथ हमें एक और चीज़ को सामने रखना पड़ता है, वो है डिमांड। हमें आइडली ये होता है कि हम उस प्रोडक्ट के साथ जाने की ख्वाहिश करते हैं जिसमें कंपटीशन लो हो और उसकी डिमांड ज़्यादा हो। तो प्राइवेट लेवल में बेसिकली हम एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अगर हम प्रोफेशनली बात करें। दूसरा ये है कि हम हाई प्रॉफिट मार्जिन्स में होता है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट अपनी होती है। हम उसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं या फिर बहुत रेयर केसेस में होता है कि हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हम उसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं और वहाँ पे अपना ब्रांड लोगो लगाते हैं। और उसके बाद सब चीज़ें करने के बाद हमें ये होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है वो बहुत बहुत कम आती है। हमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत कम पड़ती है एज़ कम्पेयर टू होलसेल। होलसेल क्या है, इसको हम आगे जाके फिर डिस्कस करते हैं। और जब हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट हमें कम पड़ती है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसे फिर जो कि अमेज़न पे विद हाई प्रॉफिट मार्जिन हम उसे सेल कर सकते हैं। नॉर्मली जो प्राइवेट लेवल में हम जो प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं वो नियरली 50 to 60% हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन, नॉट द आरओआई। तो 50 to 60% हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो प्रॉफिट हो एक पर, जब हमारा एक यूनिट सेल हो तो हमें वो आ रहा हो। तो इसके हम थोड़े से कॉन्स देख लेते हैं।
कि जैसे कि हमने बात की कि अगर हम इसके कॉन्स की बात करें या प्रोस की बात, सबसे पहले प्रोस की बात तो हमने कर ली। अगर इसकी कॉन्स की बात करते हैं कि जो हमारी नेगेटिव चीज़ें हमें इसको लेके आती हैं, सबसे पहले ये होता है कि हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे हमारी प्रोडक्ट नहीं है, उस पर जो कीवर्ड्स हैं, आल दो हम हाई वॉल्यूम के कीवर्ड्स डाल दें अपनी प्रोडक्ट पे, उसकी लिस्टिंग पे, लेकिन वो हाई वॉल्यूम के साथ साथ उसमें उन पे हाई कंपटीशन भी होगा। जब हाई कंपटीशन होगा तो हमारी जो लिस्टिंग है वो रैंक नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारी जो लिस्टिंग है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज़ एन आर्ट। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑब्वियसली जब हम किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो हम किसी ऐसे शख्स को हायर करते हैं जिसे ये आर्ट आता है, तो हमारी जो प्रोडक्ट के जो चांसेस होते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे पहले हमें जैसे कि बताया है कि पीपीसी रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें एक मैक्सिमम बजट होना चाहिए। बजट कितना होना चाहिए ये भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। हम कितनी मंथली सेल एक्सपेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से भी हम जो बजट मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद ये होता है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट हाई चाहिए होती है, क्योंकि हम अपनी एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, हम एक ब्रांड पे एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमें ये यकीन होता है कि जब हम अपनी प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं, हमने सारा कुछ किया, हमने प्रोडक्ट एनालिसिस भी किया, मार्केट रिसर्च भी की, और हमें सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद हमें यकीन होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो चलेगी। जब हम हमें ये यकीन के साथ चलते हैं तो फिर हमें बल्क में भी परचेज़ करना पड़ेगा। अगर हम लो इन्वेंट्री के साथ जाएंगे तो इसका नुकसान ये होता है कि हमें क्योंकि अमेज़ॉन को भी पता है कि इस बंदे के पास इन्वेंट्री लो है, तो अमेज़ॉन जो हमारा स्टॉक है वो भी उस तरह से हमारे जो वहाँ पे जो हमारे जो प्रोडक्ट रिसर्च क्यूरीज होती हैं उसमें हमारी जो प्रोडक्ट है वो पॉप अप होके नहीं आती। दूसरा ये होता है कि जब हमारी जो इन्वेंट्री होती है, मिसाल के तौर पे हमने 50 पीसेस किए हैं, अगर अब हमारी जो इन्वेंट्री है वो एक ही एफसी में पड़ी रहेगी। अगर हमारे जो अगर हम मिसाल के तौर पे हमने 10,000 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अमेज़ॉन जो हमारी इन्वेंट्री है वो मुख्तलिफ जो एफसीज़ में अपने जो वेयर हाउसेज़ हैं अमेज़ॉन के, वहाँ पे उनको आगे डिवर्ज कर देगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मिसाल के तौर पे अब हमारी जो हमारे 1,000 पीसेस पड़े हुए हैं न्यूयॉर्क की इन्वेंट्री में, 1,000 वाशिंगटन की इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, और 1,000 पर्टिकुलर सिटीज़ या पर्टिकुलर स्टेट्स में पड़े हुए हैं, तो जब वहाँ का बंदा, वहाँ का जो सेलर है वो सर्च करेगा, तो हमारी जो जो हमारा एक रेलिवेंट कीवर्ड के साथ, तो जो हमारी जो इन्वेंट्री है वो पॉपअप होगी। अगर हमारी इन्वेंट्री बहुत कम है और जो अमेज़ॉन की सिर्फ एक ही वेयर उसमें पड़ी हुई है, अब मिसाल के तौर पे एक हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, हमारी 50 यूनिट्स हैं जो कि न्यू जर्सी में पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि जो न्यूयॉर्क यॉर्क वाला बंदा है वो सर्च करे तो उससे वो पीसी शो ना हो। तो एक इसमें ये भी इशू आता है कि इसलिए हमें इसमें हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बल्क में परचेज़ करें। और तीसरी बात ये है या चौथी बात ये है कि हमें एक इसके लिए एक मखसूस टाइम चाहिए होता है कि हम अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो लिस्टिंग है उसे ग्रो करें। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें प्राइवेट लेबल की, जैसे कि हम बात करें, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, हम अगर बात करते हैं हम एक किचन की आइटम सेल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, उसके बाद ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग करने के बाद जब हमारी प्रोडक्ट इस पर कम बेश 1 महीने का टाइम लगता है, अगर हमने चाइना से सोर्सिंग करनी है तो हो सकता है कि हमें इस पर ज़्यादा टाइम लगे। और उसके बाद जब हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर लेते हैं, हमारी जो इन्वेंट्री है वो अमेज़न के वेयरहाउस में पहुंच जाती है, तो उसके बाद भी ये नहीं होता कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो रातों रात ही या फिर दिनों के अंदर हमारी लिस्टिंग है वो पॉपअप कर जाए और हमारी जो प्रोडक्ट है वो फ्रंट पेजेस पे शो या फ्रंट रोज में शो। उसके लिए हमें फिर पीपीसी कैंपेन चलानी पड़ती है, और पीपीसी कैंपेन के लिए भी एक वक्त दरकार होता है। ये भी नहीं होता कि हमने पीपीसी कैंपेन चलाई है और अगले दिन हमें ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए। ऑब्वियसली जो अमेजोन का एल्गोरिदम है वो हमारी जो प्रोडक्ट्स के अंदर कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, उनके जो कस्टमर की सर्च क्वेरीज होती हैं उससे मैच करता है। अगर हमने पीपीसी चलाई हुई है और हमारे जो अमेज़न के जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जो इसके एल्गोरिथम के अंदर हैं, हमारे वो प्रोडक्ट सर्च के साथ मैच, जो हमारी लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड है उसके साथ मैच कर रहे हैं, तो फिर अमेज़न हमारी जो प्रोडक्ट को आगे पुश करता है। तो उसके लिए भी एक अलग स्ट्रेटजी होती है पीपीसी की भी। पीपीसी भी एक आर्ट है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की तरह। अगर हमारी लिस्टिंग है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, उसमें जो कीवर्ड्स का जो वॉल्यूम है, बेशक वो हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हों लेकिन वो हाई कंपटीशन भी हैं, तो फिर भी हमें पीपीसी के वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते। हमारा जो एकॉस है वो बहुत ज़्यादा हमेशा हाई रहता है। और अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं होलसेल की।
होलसेल में एक मोटा-मोटा कंसेप्ट ये है कि होलसेल में जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, हम उनके साथ चलते हैं। होलसेल का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें एक जो रिस्क होता है हमारे जो इन्वेस्टमेंट का, हमारे इन्वेस्टमेंट डूबने का, वो बहुत कम होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ मी टू लिस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हमें लिस्टिंग भी दोबारा क्रिएट नहीं करनी पड़ती, हमें पीपीसी भी नहीं चलानी पड़ती, क्योंकि हम ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं उनके साथ मीट उनसे परचेज करके, या तो हम ब्रांड से परचेज करते हैं या फिर उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से। उसके बाद परचेज करने के बाद हम फिर डायरेक्टली उनके साथ मी टू लिस्टिंग करते हैं। तो हमें इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि हमें एक एज मिल जाता है, हमारी जो इन्वेंट्री है उसको डूबने का खतरा बहुत कम होता है। दूसरा इसमें अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो इसमें ये होता है कि एक तो इसमें जो होल सेल के अंदर जो प्राइस फ्लक्चुएशन भी होती है, और जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी गिरने का खतरा होता है। दूसरा इसमें ये होता है कि हमें आईपी कंप्लेंट्स भी बाज़ का देखने को मिलती हैं। अब एक ब्रांड है वो पर्टिकुलर टाइम तक किसी सेलर्स को अलाउ करता है अपने प्रोडक्ट को, कि वो हम उनकी प्रोडक्ट्स को उन्हीं की लिस्टिंग पे जाके सेल कर सकें। लेकिन हो सकता है कि वो उसका एक उसकी जो पॉलिसीज़ चेंज हों और वो हमें आईपी कंप्लेंट्स भेजें और फिर अमेज़न हमें लिस्टिंग से रिमूव कर दे। एक इसमें जो आईपी का जो फैक्टर होता है वो भी हमेशा होलसेल में रहता है। दूसरा ये होता है कि इसमें हमें उस तरह से प्राइवेट लेबल की तरह एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल हमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम मिलता है। अब मिसाल के तौर पे ये एक ये इसकी लिस्टिंग है। अब हम इसे चेक करते हैं प्राइवेट लेबल है या फिर होलसेल की है। अब ये ऑब्वियसली बात है, इसमें एक ही सेलर बैठा हुआ है, तो ये प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग है। अगर अगर मैं इससे परचेज़ करूँगा या फिर इसकी ये वाली प्रोडक्ट को कहीं बाहर से परचेज़ करूँगा, या मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा हूँ, मैं वॉलमार्ट से परचेज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिस्टिंग कर दूँगा। यहाँ पे एक सेलर बैठा हुआ है, 5000 सेल्स हैं, इसका मतलब ये डेफ़िनेटली प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ पे मी टू लिस्टिंग करूँगा, तो ये ब्रांड है, अगले दिन ही मुझे आईपी कंप्लेंट भेज देगा। तो होलसेल में ये भी इश्यूज़ देखने को बाज़-औक़ात मिलते हैं। चौथा इश्यू होता है कि अमेज़न हमसे वेरिफ़िकेशन करता है। अमेज़न बाज़-औक़ात हमसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स माँग लेता है, जिस हमारे सप्लायर को लेके, बाज़-औक़ात वो सप्लायर चेन डॉक्यूमेंट्स माँग लेता है। बाज़-औक़ात वो ऑथराइज़ेशन लेटर भी माँग लेते हैं। हर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको ऑथराइज़ेशन लेटर प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी एक ये हमारी एक ये पॉलिसी है, या फिर हमारी ये प्राइवेसी है, हम ये कस्टमर्स के साथ या अपने बायर के साथ शेयर नहीं करते। अगर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किस मॉडल के साथ आप कंपाइल हो सकते हैं या आप उसको आगे चूज़ कर सकते हैं, तो आपकी ये टोटली बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट 10,000 या 12,000 या फिर एटलीस्ट $8,000 है, अगर आप यूएसए की मार्केट में काम करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली बात है आपको प्राइवेट लेबल में जाना चाहिए। अगर आपका बजट कम है, 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, तो फिर आपको होलसेल को ट्राई करना चाहिए। लेकिन जब भी होलसेल को ट्राई करना है, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो सोर्सिंग है, आपका जो सप्लायर है वो या डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी जो एक तो इनवॉइसेस तो अमेज़न से एक्सेप्ट होती ही हों, लेकिन वो उस ब्रांड का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी हो। ख़ासकर अगर आप पाकिस्तान से हैं या किसी भी एशियन कंट्री से हैं, तो अमेज़न आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। जब आप अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं अमेज़न के साथ, तो अमेज़न आपसे मुख्तलिफ इनवॉइसेस माँगते हैं। इनवॉइसेस तो आप ऑलरेडी सबमिट करते हैं प्रोडक्ट को अनगेट करने के लिए, लेकिन अमेज़न हमसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं। और वो हमारे आईपी बेस के हैं, क्योंकि हमारा जो आईपी होता है वो पाकिस्तान का होता है या फिर इंडिया का होता है या फिर किसी एशियन कंट्री का होता है। जो वहाँ के सेलर्स हैं, यूएसए के सेलर्स हैं, उन्हें उस तरह से वेरिफिकेशन अमेज़न से नहीं करता। तो हमें उसी ब्रांड के साथ कॉपी करना है, उसी ब्रांड के साथ चलना है जो कि आपको अलाउ करे, आप या फिर उनका जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो, या बेस्ट ये है कि डायरेक्टली ब्रांड से सोर्सिंग करें। और ब्रांड सोर्सिंग इज़ आल्सो एन आर्ट, वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।